दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने को मिलेगी। लैपटॉप योजना में भ्रष्टाचार के आरोप। कांग्रेस ने कहा शिवराज सरकार 20,000 रुपये का लैपटॉप 50,000 रुपये में खरीद रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान 50,000 रुपये में वो लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं जिनकी कीमत 20,000 रुपये है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने कहा था कि मध्य प्रदेश में सभी पटवारियों को लैपटॉप दिए जाएंगे, लेकिन जो लैपटॉप सरकार उन्हें देने जा रही है उनमें उनका काम होगा भी नहीं, क्योंकि बेहद हल्के लैपटॉप दिए जा रहे हैं। 6th जनरेशन के लैपटॉप दिए जा रहे हैं जो आज से 10 साल पहले बनते थे। इनसे काम भी नहीं चलेगा और फिर भी सरकार 20,000 रुपये के लैपटॉप को 50,000 रुपये में खरीद रही है। इसीलिए यह भ्रष्टाचार है, क्योंकि इसके खरीद में जो है धांधली होने जा रही है। कांग्रेस ने ऐसे आरोप लगाए हैं शिवराज सिंह चौहान पर। मध्य प्रदेश में सरकारी अफसर नहीं कर रहे हैं अपना काम। कांग्रेस ने कहा सबके नाम लिखे जा रहे हैं, समय आने पर दी जाएगी सजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश में मतदाता सूची बनाने के आरोप को लेकर कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी प्रेमचंद गुड्डू और डीआईजी से मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में फर्जी वोट बनाई जा रही है भाजपा के द्वारा। उन्होंने सीधा आरोप लगाया। साथ ही कहा कि हम इसकी शिकायत कर रहे हैं, जनता सब कुछ समझ रही है और जनता सबको जवाब भी देगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा की तरफ से नोट भी बांटे जा रहे हैं वोट खरीदने के लिए। और साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो भी सरकारी अफसर हैं जिन्हें अपना काम अपनी नौकरी के हिसाब से संविधान के अनुसार करना चाहिए, वे भी नौकरों की तरह काम कर रहे हैं। भाजपा के ऐसे काम कर रहे हैं जैसे भाजपा के नौकर हो। हम सबकी लिस्ट बना रहे हैं, सबका नाम लिख रहे हैं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी एक एक को सजा देंगे। हाथरस केस के सहारे शिवराज सरकार पर निशाना। कांग्रेस ने दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। मध्य प्रदेश सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना को लेकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। इसको लेकर राजधानी में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मौन धरना और पैदल मार्च किया। हालांकि मौन प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। कांग्रेस नेताओं ने उत्तर प्रदेश के सहारे मध्य प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए मध्य प्रदेश को दुष्कर्म की राजधानी बताया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा ने कहा कि यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक महिलाओं और बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ यह प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह मांग करती है कि जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको फांसी की सजा हो। तो दोस्तों आप बताइए, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए या नहीं, और आप भाजपा को वोट देंगे या फिर कांग्रेस को? और वोट पाने के लिए नोटों का सहारा। खाद्य मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने लोगों को 100-100 रुपए के नोट बांटे, वीडियो हुआ वायरल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री और अनूपपुर विधानसभा से भाजपा के संभावित प्रत्याशी बिसाहुलाल सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहले उन पर पद का दुरुपयोग करने का भ्रष्टाचार लगा और इसके बाद उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने 100-100 रुपए के नोट बांटे हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। अब वे लोगों को नोट बांटते कैमरे में कैद हो गए। आपको बता दें इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह सब कांग्रेस के द्वारा फैलाया जा रहा है, यह झूठी खबर है। कांग्रेस ने लगातार दूसरे दिन चुनाव आयोग से सिंह के खिलाफ आरोप लगाए हैं। हालांकि अब सिंह ने इस मामले में सफाई देते हुए इसे पुराना वीडियो बताया है। इस वीडियो में सिंह नोट बांटते दिख रहे हैं। इलाके में महिलाओं और बच्चों की बड़ी बड़ी लाइन लगी गई है। वे एक एक कर सभी के पास जाकर उन्हें नोट देते हैं। इस दौरान उनके पीछे से उनके पक्ष में वोट किए जाने की नारेबाजी होती है। इसमें कहा गया है कि अपना नेता कैसा हो, बिसाहुलाल सिंह जैसा हो। हालांकि यह वीडियो कब और कहां का है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। तो दोस्तों, क्या आप भी पैसे लेकर वोट देंगे? यह कमेंट में लिखकर बताएं।
और स्वच्छता के मामले में 5वीं बार नंबर 1 बनने की तैयारी। इंदौर में 40 लाख रुपए की रोबोटिक मशीन से पहली बार चैम्बर हुए साफ, 8 मीटर तक की गंदगी को निकाला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, स्वच्छता अभियान के तहत शहर के चैम्बरों की सफाई के लिए लाई गई 2 करोड़ रुपए की 5 रोबोटिक मशीनों ने सोमवार से काम शुरू कर दिया। कंपनी द्वारा अभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। शहर में बड़ा गणपति और पुलिस कंट्रोल रूम के सामने चैम्बरों को साफ किया गया। यह मशीन 8 मीटर तक की गंदगी को निकाल सकती है। 3 लोगों की मदद से काम करने वाली इस मशीन में लगे कैमरे से ड्रेनेज की स्थिति का पता भी लग जाता है। इंदौर में 3 फीट से लेकर 30 फीट तक गहरे चैम्बर हैं, जिनकी समय पर सफाई होने से सड़कें जलमग्न होने और पीने के पानी में सीवरेज के पानी के मिलने की शिकायत सामने आती है। इससे पहले इन गहरे चैम्बरों में निगम के कर्मचारी उतरकर सफाई करते थे, जो जोखिम भरा होता था। साथ ही इतनी गंदगी से सीधे संपर्क में आने से उनकी त्वचा भी खराब हो जाती थी और कई बार उनकी मौत भी हो जाती थी। इसीलिए यह मशीन विदेशों से करोड़ों रुपए में मंगाई गई है। इससे यह मशीनें ही चैम्बरों को साफ करेगी। कांग्रेस बोली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं भाजपा वाले, लेकिन बेटियां तो घर में ही सुरक्षित नहीं। शिवराज मामा, तेरे राज में बेटियां होना ही यहाँ अभिशाप है। जी हां दोस्तों, शिवराज मामा, तेरे राज में बेटियां होना अभिशाप है। बलात्कार में नंबर 1 मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। बेटी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है जैसे नारों के साथ सोमवार को कांग्रेसियों ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हल्ला बोला। हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर कांग्रेसियों ने गीता भवन चौराहे पर मौन प्रदर्शन किया, लेकिन तख्तियों पर लिखे स्लोगन से सरकार पर जमकर प्रहार किया। कांग्रेसियों ने मध्य प्रदेश में भी बेटियों की सुरक्षा को लेकर जमकर लामबंदी की और हाथरस पीड़ित को जल्द न्याय दिलवाने की भी मांग की। आपको बता दें, महिलाओं पर अत्याचार को लेकर रात को महिला कांग्रेस ने बड़ी संख्या में मोमबत्ती लिए नेहरू प्रतिमा से गांधी प्रतिमा तक पैदल मार्च भी निकाला। मार्च के दौरान नारेबाजी कर रही महिलाओं ने हाथरस में आरोपियों को फांसी देने की मांग करते हुए दोषी अधिकारी कर्मचारियों को भी सख्त सजा देने की मांग की है। तो दोस्तों, आपके दिमाग में कोई आइडिया हो जिससे रेप जो है रुक सके, आप कमेंट में लिखकर बताएं। कमलनाथ ने कहा, उपचुनाव में शिवराज सरकार का परमानेंट इलाज कर देगी जनता। जी हां दोस्तों, भाजपा सरकार के कार्यकाल में युवा, किसान और हर वर्ग का आदमी परेशान हुआ। प्रदेश की जनता ने 15 साल बाद भाजपा की सरकार को हटाकर झूठ का इलाज किया था, पर सौदेबाजी और झूठ के दम पर भाजपा ने फिर से सत्ता हथिया ली। लेकिन बीते 7 महीनों में इनकी सच्चाई और खुलकर सामने आ गई। इसीलिए इस बार के उपचुनाव में प्रदेश की जनता शिवराज सिंह की सरकार का परमानेंट इलाज करेगी। इन आरोपों के साथ जबलपुर प्रवास पर आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर 30 दिन बाद कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने यूपी के हाथरस में हुए गैंगरेप और हत्या की घटना का भी जिक्र करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्म और महिला सशक्तिकरण को लेकर भाजपा बड़े बड़े बयान चलाती है, लेकिन हाथरस में एक युवती के साथ घिनौनी वारदात के बाद आधी रात को सारी धार्मिक मान्यताएं भुलाकर उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है और समझते हैं कि मामला रफा दफा हो जाएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, चुनावी रैली में 100 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर दर्ज होगी एफआईआर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने कोरोना महामारी के बीच सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए चुनावी रैलियों में 100 से अधिक लोगों को शामिल करने वाली किसी भी राजनीतिक रैली के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दे दी है। ग्वालियर पीठ के न्यायमूर्ति सील नागू और न्यायमूर्ति राजीव कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने अधिवक्ता आशीष प्रताप द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने के दौरान कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी राजनीतिक दल द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है तो कोई भी व्यक्ति सबूत के रूप में फोटो ले सकता है और पास के पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है।
चुनाव आयोग ने हाल ही में बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के बाद राजनीतिक प्रचार और मतदान के बीच कोरोना वायरस मानदंडों का पालन करने पर जोर दिया था। अब हाईकोर्ट का आदेश आपको कैसा लगा, कमेंट में लिखकर बताएं। मध्य प्रदेश में बाल आयोग ने जारी की एसओपी, पहली से 8वीं तक के बच्चों की नहीं लगाई जाएं कक्षाएं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने की अटकलों के बाद अब बाल आयोग ने एसओपी जारी कर दी है। आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण समी को पत्र लिखकर कहा कि कक्षाओं के संबंध में भी एसओपी जारी हो। आपको बता दें, बाल आयोग की मांग है कि मध्य प्रदेश में पहली से 8वीं तक के जितने भी स्कूल हैं वह बंद ही रहे कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि बच्चों को परेशानी हो सकती है। इसीलिए पहली से 8वीं तक के बच्चे इस बार स्कूल ना जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो दोस्तों, बाल आयोग ने तो यह सिफारिश कर दी है, अब सरकार ही फैसला करेगी कि 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखा जाएगा या फिर खोला जाएगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर बताएं। क्या 8वीं तक के स्कूल खुलने चाहिए या फिर बंद ही रहने चाहिए? क्योंकि 8वीं तक के बच्चे जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं, समझदारी कम होती है, इसीलिए कोरोना वायरस उन पर हमला कर सकता है। लालच व अंधा भरोसा ले डूबा। जी हां दोस्तों, शेयर में निवेश कराने के नाम पर लड़की ने डॉक्टर से 5 महीनों में ठग लिए 23 लाख रुपए। जी हां, आपको बता दें, फाइनेंस कंपनी की महिला प्रतिनिधि ने शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर एक डॉक्टर से 23 लाख रुपए ऐंठ लिए। घटना इसी साल जनवरी से मई महीने के बीच की बताई जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों से की गई शिकायत के बाद पुलिस ने युवती पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करके उसको हिरासत में ले लिया है। अशोका गार्डन पुलिस के मुताबिक डॉक्टर सुधेंदु चक्रवर्ती शाहपुर में रहते हैं और प्रभात चौराहे पर आयुष अस्पताल का संचालन करते हैं। कुछ समय पहले ही उनकी मुलाकात डोली कुमारी, जिसकी उम्र 24 वर्ष है, उससे हुई थी। डोली एक फाइनेंस कंपनी की बीमा प्रतिनिधि थी। कंपनी का एक बैंक से अनुबंध था। इसके तहत डोली बड़े खाता धारकों से संपर्क करके उन्हें बीमा पॉलिसी उपलब्ध कराती थी। डॉक्टर ने लड़की पर भरोसा कर लिया और लड़की ने डॉक्टर को लालच भी दिया था कि अगर आप 23 लाख रुपए लगाएंगे तो आपको कितने लाखों रुपए का फायदा होगा। इसी पर लड़की ने रुपए ऐंठे और चलती बनी, लेकिन जब शिकायत की गई तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो दोस्तों, आप भी सावधान रहिए, कोई भी आपके साथ भी धोखाधड़ी कर सकता है, कोई बीमा के नाम पर, कोई शेयर मार्केट के नाम पर। हुस्न के जाल में फंसाकर पहले शादी और फिर शुरू होता था दुल्हन की ब्लैकमेलिंग का खेल। जी हां दोस्तों, चौंकाने वाली खबर है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक लुटेरी दुल्हन द्वारा 4 शादियां रचाकर पतियों को ठगने का मामला सामने आया है। शहर के छोला थाना में आरोपी महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। जानकारी के मुताबिक आरोपी सबा खान पहले अपने हुस्न के जाल में लोगों को फंसा लेती थी और फिर उससे शादी रचा लेती थी। इसके बाद वह धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू कर देती थी। सबा खान के करतूतों का पर्दाफाश तब हुआ जब उसके चौथे पति फैजुर रहमान ने छोला थाने में उसकी शिकायत की। पुलिस को दी शिकायत में उसने कहा कि आरोपी महिला ने 3 महीने पहले उससे शादी रचाई थी। इसके बाद वह उसे ब्लैकमेल करते हुए पैसों की मांग करने लगी। पुलिस का कहना है कि आरोपी सबा खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। जल्द ही इस जालसाज महिला को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला अपने चौथे पति फैजुर रहमान से 5 लाख रुपए की मांग कर रही थी। सबा खान पर आरोप है कि उसने 3 महीने पहले बेसहारा बनकर फैजुर रहमान से शादी रचाई थी, मगर जब उसके चौथे पति को उसकी सच्चाई के बारे में पता चला तो उससे उसने दूरी बना ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद भी नहीं लगी शहीद ज्ञान सिंह परिहार की मूर्ति। नाराज समाज ने कहा, अब हम खुद लगवाएंगे, सरकार की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, शहीद ज्ञान सिंह परिहार की पुण्यतिथि पर सोमवार सुबह परिवार सहित समाज जनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद को याद करते हुए घोषणा की गई कि जल्द ही ज्ञान सिंह की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
परिहार 5 अक्टूबर 2014 को जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। परिहार की प्रेरणा पाकर ही क्षेत्र के 300 से ज़्यादा युवा सेना में भर्ती भी हुए। इंदौर के गौरीनगर इलाके में शहीद ज्ञान सिंह परिहार को 6वीं पुण्यतिथि पर सुबह लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय RR के लांस नायक ज्ञान सिंह परिहार पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हुए थे। आपको बता दें कि भाजपा नेता जीतू चौधरी ने बताया कि प्रतिमा लगाने की प्रक्रिया करीब भाजपा सरकार में पूरी हो चुकी थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार आ गई और फिर मामला टल गया। तो दोस्तों, भाजपा ने तो कांग्रेस पर हमला बोलकर पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन भाजपा ने ही इसकी घोषणा की थी कि हम मूर्ति लगवाएंगे, और अब समाज ने कहा है कि हमें सरकार की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही मूर्ति लगवा लेंगे। बिना मास्क निकले बच्चों से लेकर ठेले वालों तक को पहनाए मास्क और बोले खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाए। जी हां दोस्तों, दैनिक भास्कर के मास्क ही वैक्सीन अभियान के तहत रविवार को एक्सीलेंस गर्ल्स डिग्री कॉलेज चौराहे तथा मोतीनगर चौराहे पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान समाजसेवी संस्थाओं के सदस्यों ने बिना मास्क लगाए निकले बच्चों से लेकर ठेले वालों तक को मास्क पहनाए। मध्य प्रदेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव संघ के संरक्षक राजेश पंडित, अध्यक्ष संजय गहरोई आदि ने जो है यहाँ पर जो भी बच्चे बिना मास्क के निकल रहे थे और जो भी ठेले वाले बिना मास्क के थे, उन सभी को फ्री में मास्क बांटे, मास्क पहनाए और कहा कि अपने आप भी बचे और दूसरों को भी बचाए। दोस्तों, आपको भी यही सलाह दी जाती है, जब भी बाहर निकले मास्क जरूर पहने, इससे आपका ही फायदा होगा। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सीट पर इस बार दिलचस्प होगा मुकाबला। यहां दल बदल वाला मुद्दा नहीं, क्योंकि दोनों ही चेहरों ने दल बदल लिए। जी हां दोस्तों, इस उपचुनाव में सबसे अधिक 3,12,000 मतदाताओं वाली ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से इस बार वे ही दो प्रमुख चेहरे आमने सामने हैं जो पिछले चुनाव में थे। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार मुन्ना लाल गोयल कांग्रेस से थे और सतीश सिकरवार भाजपा से। अब सतीश सिकरवार कांग्रेस से उम्मीदवार हैं और मुन्ना लाल गोयल भाजपा से। तो दोस्तों, आप ही बताइए यहाँ पर चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पिछली बार जो कांग्रेस से लड़ रहा था वह अब भाजपा में है, जो भाजपा से लड़ रहा था वह कांग्रेस में है। तो यहाँ पर दल बदल वाला तो मुद्दा नहीं चलेगा, लेकिन यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सीट है। दिलचस्प बात होगी कि कौन जीतता है। आप ही बताइए, इन दोनों में से कौन जीतने वाला है। जम्मू कश्मीर में पंपोर बाईपास के पास आतंकी हमला, भारतीय CRPF के 2 जवान शहीद, 3 आतंकवादी जख्मी। जी हां, इधर जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों ने CRPF की टीम पर हमला किया है। आतंकवादियों के रोड ओपनिंग पार्टी पर फायरिंग करने के बाद घायल हुए CRPF के 5 जवानों में से 2 जवानों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि घायल जवानों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जवानों पर यह हमला पंपोर बाईपास के पास किया गया। आतंकियों द्वारा हमला किए जाने के बाद बहादुर जवानों ने भी उन्हें कड़ा जवाब दिया। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकवादियों के जख्मी होने की खबर है।